गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का गर्मजोशी के साथ जी हाँ, गर्मजोशी के साथ आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारा जो क्लास चलने वाला है साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास चलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एग्ज़ाम में। जी हाँ, तो करंट अफेयर की क्लास जो है मैं आज चलाने वाला हूँ, तो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्लास को पूरा का पूरा देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर लेटेस्ट होता ही है, तो बिल्कुल करंट न्यूज आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोग करंट अफेयर्स जो है क्रम बाय क्रम नोट करते चलिएगा, वीडियो को पास करके क्वेश्चन लिख लिया करिए और उसके बाद उसके आंसर को लिख लिए और डेली का डेली रिवीजन किया करिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो फटाफट आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को जो है शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग क्लास को अटेंड कर सकें। जी हाँ, अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी केवल देख रहे हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलती रहे। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारे कौन से साथी बता पाते हैं और नोट भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में, अर्थात ये हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। पहला बात, यानी कि हिंदी में का मतलब हिंदी के क्षेत्र में कौन सी पुरस्कार दी जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, लेकिन बात हो रही है कि 2022 का पुरस्कार किसे दिया जा रहा है या किसे दिया गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे ऑप्शन हैं 4, क्या क्या हैं? बद्री नारायण, अनुराधा राय, अनीस अशफाक या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, बद्री नारायण इज द राइट आंसर। बद्री नारायण जी को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। अर्थात देखिए 2023 चल रहा है ना, लेकिन जब एक वर्ष बीत जाता है तभी तो 2022 कंप्लीट होता है। तो जितने भी 2022 के पुरस्कार होते हैं और सारी चीज़ें होती है, वो एक साल वर्ष यानी जब कंप्लीट हो जाता है तभी वो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 2023 के करंट अफेयर माने जाते हैं, भले 2022 में ही क्यों नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो गया बद्री नारायण जी के साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा फटाफट जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022। जी हाँ, ये मेजर ध्यानचंद के नाम से ही इस पुरस्कार को रख दिया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है सीमा पुनिया जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। बी है अचंता शरत कमल जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से रिलेटेड हैं। अमित पद्याल मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं साथियों कि क्वेश्चन आपके देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन भले इसमें पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर तो आप देख रहे हैं कि आंसर है अचंता शरत कमल टेनिस से, ठीक है, बात मान रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए और क्या क्वेश्चन, जैसे पूछा कि सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सीमा पुनिया किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। फिर पूछ सकता है कि न यह पूछा क्वेश्चन कि किसे पुरस्कार दिया गया, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अचंता शरत कमल किस खेल से रिलेटेड हैं, तो वो टेनिस से रिलेटेड हैं। साक्षी कुमारी किससे रिलेटेड है? कबड्डी से। और अमित पद्याल किससे रिलेटेड है? मुक्केबाजी से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि मतलब कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन उसमें हों, जैसे कि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंदिरा गांधी
जी हाँ, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ऑप्शन आपके देखते हैं, पूरे ऑप्शन ये है। देखिए किसे दिया गया, तो ऑप्शन ए1 है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड, ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर क्या है? दोनों, अर्थात इनको भी दिया गया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्रेड नर्सेज, इनको भी दिया गया। ठीक है, तो कौन सा? इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नोट करते चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है दिनेश कुमार, विवेक कुमार, राजेश कुमार। तो जैसा आप देख रहे हैं रवि कुमार, तो सही आंसर कौन सा होगा साथियों? रवि कुमार इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आने की प्रबल चांसेस इसके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है रामानुजन, जी हाँ, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अब रामानुजन किससे रिलेटेड है? आप जानते हैं मैथमेटिक्स थे, इनका संबंध किससे है? मैथ से है रामानुजन जी का। ठीक है, तो लेकिन 2022 का पुरस्कार दिया किसे गया? क्या नैना धाकड़ को दिया गया, सुजीत मान को दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया गया, या युन किंग तांग को दिया गया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं सही आंसर आपका डी है, युन किंग तांग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है दादा साहब फाल्के, ये फिल्म से रिलेटेड अवार्ड होता है, जो कि फिल्म में अच्छे जो है प्रदर्शन और अच्छे मतलब कार्य की वजह से यह पुरस्कार दिया जाता है 2022। लेकिन दिया किसे गया? शबाना आजमी को दिया गया कि हेमा मालिनी को दिया गया, आशा पारेख को दिया गया, या लता मंगेशकर को दिया गया? तो आंसर आप देख रहे हैं, आशा पारेख जी को दिया गया, जो कि एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये है बकुल ढोलकिया। कौन है? बकुल ढोलकिया, ये आपका सही आंसर है। और दूसरा आंसर क्या है? राहुल ढोलकिया, डॉक्टर डी.आर. मेहता और जय नंदन। अब यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री आए हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि हमारे देश के यानी भारत देश के ये कौन से सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, ये क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला तो जानते हैं सभी लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति भी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहला न पूछ करके दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, बेल्ट और टाइट कर लीजिए। ठीक है, एक चूड़ी और टाइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? अर्थात 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, फ्रांस में हुआ, या सऊदी अरब में? तो सही आंसर है गोवा। सही आंसर क्या है? गोवा में हुआ। तो चलिए आपका ये एकदम सही आंसर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 31वां व्यास पुरस्कार, जी हाँ 31वां व्यास पुरस्कार। अब देखिए नंबर पूछ सकता है, ईयर नहीं पूछा तो नंबर पूछ सकता है कि 31वां व्यास पुरस्कार कहाँ यानी किसे प्रदान किया गया। 2021 नहीं पूछा, ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा 2021 का व्यास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, क्वेश्चन घुमा सकता है। तो याद रखिएगा कौन है? डॉक्टर असगर वजाहत। जी हाँ, सही आंसर कौन है? डॉक्टर असगर वजाहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन ये कर रहा है
कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत, कौन सा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर कौन सा है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फीचर की बात हो रही है। तो आंसर क्या है, यानी फिल्म की बात हो रही है सुरारई पोर्ट। कौन है, सुरारई पोर्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। दूसरा है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। तान्हाजी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, शायद ये जो है अजय देवगन की फिल्म है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तान्हाजी जो फिल्म है वह किस हीरो के द्वारा जो है दर्शाया गया है। जरूर कमेंट करिएगा कि तान्हाजी फिल्म में हीरो कौन है, मेन हीरो का किरदार किसने निभाया है। आई थिंक, मुझे लग रहा है अजय देवगन ही, हालांकि मैंने ये फिल्म देखी नहीं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अजय देवगन ही हैं क्या। तो खैर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, इस फिल्म के हीरो का नाम जरूर कमेंट बॉक्स, मुझे देखना है कि देखते हैं कौन बता पाता है कि इस फिल्म के हीरो कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जी हाँ, 68वां, अभी जिसमें तान्हाजी वाली फिल्म की बात हुई थी, फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर, सॉरी, ये अभी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खैर कोई बात नहीं है, वही आंसर वही क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए साथियों, रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये आ गया सरस्वती पुरस्कार। जी हाँ, ये तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई, सरस्वती पुरस्कार। जब कोई क्वेश्चन फेवरेट हो जाता है तो जान लीजिए वो इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 की बात करें तो किसे दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि रामदरस मिश्रा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा अगला कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए खेल से रिलेटेड आ गया तो महा इम्पोर्टेंट हो गया, याद रखिएगा, खेल से, और वो भी ओलंपिक से। अगर ओलंपिक से प्रश्न है और आप याद नहीं किए हैं तो पक्का जान लीजिए फंसने वाले हैं। बाकी क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इससे कम, लेकिन ओलंपिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही आ गया कि 2036 में जो ओलंपिक खेल होगा वह मेजबानी कौन करेगा। मेजबानी का मतलब साथियों कौन सा देश करवा रहा है, कौन सा देश अपने यहाँ करवाएगा। तो आंसर इंडिया। कौन सा आंसर है, इंडिया। जी हाँ, भारत। तो 2036 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा, भारत में होगा, अपने देश में होगा, यानी इंडिया में होगा। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि ओलंपिक खेल अब कहाँ होने वाला है, आपके अपने देश यानी 2036 में होगा। कहाँ, इंडिया में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नया है, और जब नया क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन घिस पिट जाते हैं बार बार वही सभी परीक्षा में। कभी एसएससी में पूछ रहा है, कभी जो है यूपीएससी में पूछ रहा है, कभी पेट में पूछ रहा है, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन नए बन जाते हैं तो वो जरूर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, अमेरिका ने। किसने लॉन्च किया गया, अमेरिका ने किया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में, याद रखिएगा ये डिबेट टाइप में, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अबू धाबी की बात हो रही है और अंतरिक्ष बहस की बात हो रही है, तो याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा यूएई का मतलब क्या हुआ, संयुक्त अरब अमीरात का पहला चंद्रयान कौन सा जिसे उसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। याद रखिएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने तो वैसे तो चंद्रयान का कई प्रक्षेपण किया, लेकिन
सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इसने पूछा पहला सफल कौन सा किया। तो याद रखिएगा क्या नाम क्या है, राशिद। क्या नाम है, राशिद। तो एकदम सही आंसर। आप आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़े, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में खबरों में रहा, यस, हाल ही में खबरों में रहा क्या तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। किसकी बात हो रही है, तुंगारेश्वर। तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी देखिए जिम कार्बेट हो गया और तमाम काजीरंगा हो गया, ये सब कई बार प्रश्न में पूछे हैं, लेकिन तुंगारेश्वर आने की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग साथियों क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। अगर तुरंत नहीं नोट कर पा रहे तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। निम्न में से किस संस्था की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की, कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी किया है। तो क्या वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यही आपका डी आंसर एकदम सही है। कौन सा आंसर होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस दिनांक को, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस दिनांक को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आ गया पराक्रम दिवस। आपने वैसे तो भाई पर्यावरण दिवस देखा और भी दिवस देखा है आपने, है कि नहीं। किसान दिवस हो गया, विश्व जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, लेकिन अब जो है आप लोग याद कर लीजिए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और कहाँ, इंडिया में। याद रखिएगा भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 जनवरी को। जी हाँ, 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नोट कर लिए हो, ना नोट कर पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि तुरंत नोट करते चलिए। वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, तब उसके बाद देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा नहीं है, ध्यान से देखिए। अभी हम आपको छोटा करके बता रहे हैं, अब बहुत अच्छे से याद भी करवा रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, थोड़ा सा साथियों चाय ठंडी हो रही थी तो हमने कहा इसको निपटा दिया जाए। हाँ चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कर रहा है कि हाल ही में 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम। अब आप माइनस समझिए भाई, 0 डिग्री से -50 डिग्री। अब सोचिए, एक तो ठंडी, ऊपर से महा ठंडी, है कि नहीं। जब कम होगा तो ठंडी लगती है, ज़्यादा होता है तो गर्मी लगती है। तो कह रहा है कि किस भारतीय मूल की, अर्थात इंडिया की नहीं, इंडिया मूल की ब्रिटिश सेना अधिकारी ने, और वो कहाँ है, ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी है जो कि अंटार्कटिका में, याद रखिएगा ये प्लेस, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बात, वो किस मूल की है, भारत। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको क्वेश्चन अपने से देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे। भारतीय मूल की हो गई, किस अधिकारी, कौन सी अधिकारी थी, ब्रिटिश सेना में अधिकारी थी। इन्होंने कब, मतलब सॉरी कब नहीं, कितने किलोमीटर, तो 1397 यानी 1397 किलोमीटर की यात्रा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। शाबाश भाई। और ये याद करें 0 से कितने डिग्री, 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहा है, किससे, कैप्टन हरप्रीत चांडी, कैप्टन हरप्रीत चांडी से। पहली बात कि क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा कि 0 से 50 डिग्री सेल्सियस की में, यानी इस माहौल में
यात्रा करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कैप्टन हरप्रीत सिंह चांडी हो गई। कैप्टन हरप्रीत सिंह चांडी किस देश की निवासी किस मूल देश की निवासी? तो भारतीय मूल की हो गई। किस सेना मतलब कि किस कौन से अधिकारी हैं? तो ब्रिटिश सेना के अधिकारी हो गई। इन्होंने कहाँ यह काम किया? अंटार्कटिका में किया। कितने किलोमीटर? 1397 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाए वन लाइनर टाइप में। हालांकि क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन एकदम आंसर छिपे रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री? जी हाँ, एकदम आ गया नया क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पद को संभालेंगे अर्थात न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो याद रखिए क्रिस हिपकिंस। कौन होंगे? क्रिस हिपकिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कहां पर 2028 का ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा लॉस एंजिल्स। कहाँ पे? लॉस एंजिल्स। अभी देखिए 2028 का है, अभी आपसे पूछा गया था ऊपर 2032 का। तो बताइए 2032 का कहाँ होने वाला था? उस सदी कहाँ होने वाला है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है, चीटिंग मत करिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमने 2 क्वेश्चन दिए कमेंट बॉक्स में। एक तो हमने बताया कि तान्हाजी फिल्म में हीरो कौन है, और दूसरा ये 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल किस राज्य में बनाया गया है? बिजनेस जेट टर्मिनल। क्या साथियों? सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो बनाया गया है केरल में। सही आंसर कहाँ बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में भारत हाइड्रोजन अलायंस में कुल नए सदस्यों को शामिल किया गया है। यानी कि पहले से ऑलरेडी जो थे लेकिन उसमें से 6 सदस्यों को अलग से शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया? हाइड्रोजन अलायंस में। किसमें? हाइड्रोजन अलायंस में। चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस स्थान में देश के पहले डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया? याद रखिएगा पहले डीजी यात्रा की बात हो रही है, तो कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से। तो ये एकदम नया क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिए। डीजी यात्रा एकदम नया क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। डीजी यात्रा दिल्ली, कहाँ से? हाँ जी हाँ, दिल्ली से। देखिए यहाँ पे डी से कनेक्ट करिए, डी से दिल्ली। डी इंग्लिश में होता है ना, और दिल्ली की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? डी से ही। तो ये डी यानी दिल्ली डीजी यात्रा, दिल्ली डीजी यात्रा। डीजे है ना, दिल्ली डीजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन का हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल कितने बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त किया गया? बैंक की बात हो गई भाई, जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। अर्थात विश्व बैंक होता है ना, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल कितने बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त किया? तो याद रखिएगा सेंचुरी, यानी 100 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का वह कौन सा देश प्रेषण द्वारा, जी हाँ, विश्व का वह कौन सा देश प्रेषण द्वारा धन प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? अभी आपने देखा था भारत को कितने बिलियन डॉलर मिले, प्रेषण किया गया था 100 बिलियन। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम था, और इसका आंसर भी क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको 100 बिलियन डॉलर मिला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कुल कितने देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया? अर्थात निवेशकों का रोड शो। तो याद रखिएगा 16। कितना? 16। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पेटा इंडिया द्वारा
जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022 से सम्मानित किया गया। तो वो हैं, अब याद रखिएगा, सोनाक्षी सिन्हा जी। कौन है? सोनाक्षी सिन्हा जी, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की भी हैं। और ये पेटा इंडिया द्वारा दिया जाता है, पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ष में एक बार। तो ये कौन है? सोनाक्षी सिन्हा। तो चलिए, क्या सोनाक्षी सिन्हा से आप उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया जाए? तो बताइए भाई, सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड का क्या नाम है? सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड का क्या नाम है? अगर उनकी शादी हुई हो तो, अगर नहीं हुई है तो कोई नहीं, अगर हुई है तो उनके हस्बैंड का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑप्शन में अक्षय कुमार भी हैं, कटरीना कैफ भी हैं, प्रियंका चोपड़ा भी हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा आंसर आपका है, तो इसलिए हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। निम्न में से किस राज्य ने सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में अति उच्च सामाजिक प्रगति में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन है? पुदुचेरी है। कौन है? पुदुचेरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो याद रखिएगा पुदुचेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की सीरीज हमारी लंबी है साथियों, इसलिए थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूँ आप लोगों को। निम्न में से देश के किस जिले में सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो जिले की बात हो रही है, तो वो भी सामाजिक प्रगति में। कैसी? सोशल डेवलपिंग, सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रगति में, किसमें? सामाजिक प्रगति के सूचकांक 2022 में, सूचकांक 2022 में आइजोल को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? आइजोल को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का पहला जमानत बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? यस, एकदम सही और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जमानत बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, बजाज कंपनी, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। बजाज अलियांस भी याद कर लेंगे तो भी सही है, बाकी पूरा लिख लीजिएगा जरूर, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा अर्बन G20, जी हाँ, अर्बन G20 की बैठकों की मेजबानी किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। जी हाँ, G20, T20 नहीं समझिएगा, G20 समझिएगा, अर्बन G20, कहाँ? गुजरात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? साथियों, यहीं से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, करंट अफेयर्स। प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे पूछे गए प्रश्नों का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रश्नों का आंसर देते हैं। और जी हाँ, हम वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों से भी करवाइए, ठीक है। बिल्कुल हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बिल्कुल इसी तरह से बेहतरीन क्लासेस बिल्कुल लाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो पुनः हम हाजिर होंगे अपनी नई क्लास के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।